सावन 2025 के पवित्र महीने में तीसरे सोमवार को झारखंड के सुल्तानगंज में गंगा घाट पर एक ऐसी असाधारण घटना घटी जिसने भक्तों और स्थानीय लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। ये कहानी एक साधारण भक्त की है जिसकी भगवान शिव, जिन्हें बाबा बैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है, के प्रति अटूट आस्था ने एक ऐसे चमत्कार को जन्म दिया जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। भक्त का संकल्प। रामेश बिहार के भागलपुर जिले के एक छोटे से गांव मधोपुर का 30 वर्षीय किसान कठिनाइयों से भरा जीवन जी रहा था। सूखे की मार और कर्ज के बोझ ने उसकी खेती को तबाह कर दिया था, जिससे वह अपने बुजुर्ग माता पिता और छोटे भाई बहनों का पालन पोषण करने में असमर्थ था। इन सब के बावजूद उसकी मां, जो भगवान शिव की परम भक्त थी, ने उसे शिव की करुणा और चमत्कारों की कहानियां सुनाकर उनके प्रति गहरी श्रद्धा जगाई। अपनी मां की आस्था से प्रेरित होकर रामेश ने सुल्तानगंज से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक 100 किलोमीटर की कठिन कांवड़ यात्रा करने का निर्णय लिया। रामेश का संकल्प सरल लेकिन गहरा था। बाबा बैद्यनाथ को गंगाजल अर्पित कर अपने परिवार के लिए समृद्धि की प्रार्थना करना। 28 जुलाई 2025 को वह भोर में निकल पड़ा, कंधे पर कांवड़, बांस की टोकरी में गंगाजल से भरे 2 मटके लेकर, नंगे पांव, केवल अपनी भक्ति पर निर्भर। गंगा घाट पर घटना। जब रामेश सुल्तानगंज के अजगबीनाथ घाट पर पहुंचा तो वहां हर हर महादेव और बोल बम के नारे गूंज रहे थे। घाट पर हजारों भक्तों की भीड़ थी जो पवित्र यात्रा की तैयारी कर रहे थे। रामेश भक्ति से ओतप्रोत अपने कांवड़ के मटके भरने के लिए गंगा में उतरा, लेकिन जैसे ही वह गहरे पानी में गया, एक अचानक तेज धारा ने उसे बहा लिया। वह संतुलन खो बैठा और पानी में डूबने लगा। पास के भक्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी की उग्र लहरें उन्हें रोक रही थीं। रमेश को लगा कि उसका अंत निकट है। उसने अंतिम बार मन ही मन भोलेनाथ को पुकारा, हे भोलेनाथ, मुझे बचाओ। मैं तो केवल आपका जल लेने आया था, मेरे परिवार का ध्यान रखना। तभी एक चमत्कार हुआ। रामेश को लगा जैसे किसी ने उसका हाथ थामा और उसे पानी से बाहर खींच लिया। जब उसने आंखें खोली तो वह गंगा के किनारे पर सुरक्षित था। उसकी कांवड़, जो पानी में बह जानी चाहिए थी, उसके पास सुरक्षित पड़ी थी। आसपास के लोग हैरान थे क्योंकि किसी ने उसे पानी से निकलते नहीं देखा था। एक बुजुर्ग साधु जो पास में ध्यानमग्न थे, रामेश के पास आए और धीरे से बोले, बेटा, तुम्हें भोलेनाथ ने बचाया है। तुम्हारा संकल्प सच्चा है और वे तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं आए थे। रामेश को विश्वास नहीं हुआ। उसने साधु से पूछा, लेकिन मुझे किसने बचाया? मैं तो डूब रहा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो दिखाई नहीं देता वही तुम्हारी हर पुकार सुनता है। रामेश ने अपनी यात्रा शुरू की। सुल्तानगंज से देवघर तक का 100 किलोमीटर का रास्ता पथरीला और कठिन था। गर्मी और उमस ने भक्तों को परेशान कर रखा था, लेकिन रामेश का हौसला अडिग था। पहले दिन वह लगभग 35 किलोमीटर चला और रात को एक छोटे से शिव मंदिर के पास रुका, जहां अन्य कांवड़िए भी विश्राम कर रहे थे। रात को रामेश को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक विशाल त्रिशूलधारी साधु ने उसे दर्शन दिए, जिनके माथे पर चंद्रमा और गले में सर्प था। उनकी आंखों में अलौकिक चमक थी। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति मुझे बुला रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, डर मत, बस आगे बढ़। सुबह जब रामेश की नींद खुली तो वह पसीने से तरबतर था। उसने मंदिर के शिवलिंग की ओर देखा, जहाँ एक बेलपत्र हवा में अजीब तरह से लहरा रहा था, मानो कोई उसे हिला रहा हो। अगले दिन यात्रा के दौरान एक और चमत्कार हुआ। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सभी कांवड़िए पास के पेड़ों के नीचे छिप गए, लेकिन रामेश ने रुकने से इनकार कर दिया। वह बारिश में भीगते हुए बोल बम का नारा लगाता रहा। अचानक बारिश केवल रामेश के आसपास रुक गई, जबकि बाकी जगहों पर पानी बरस रहा था। मानो उसके ऊपर एक अदृश्य छत थी जो उसे भीगने से बचा रही थी। ये देखकर अन्य कांवड़िए हैरान रह गए और बोले, ये भोलेनाथ का चमत्कार है। रामेश पर बाबा की विशेष कृपा है। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। तीसरे दिन रामेश देवघर के करीब पहुंचा। उसका शरीर थक चुका था, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसका मन पूरी तरह भोलेनाथ में लीन था। रात को जब वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। रोशनी इतनी प्रबल थी कि उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो सामने एक विशाल साधु खड़ा था, जिसके माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल था। रामेश तुरंत समझ गया कि यह स्वयं भोलेनाथ हैं। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। भोलेनाथ ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारी भक्ति और संकल्प ने मुझे तुम्हारे पास खींच लिया।
तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी और तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। इतना कहकर भोलेनाथ अंतर्धान हो गए। रामेश ने देखा कि उसकी कांवड़ का गंगाजल अब दूध की तरह सफेद हो गया था। पास के कांवड़िए ये देखकर स्तब्ध रह गए। चमत्कार का समापन। अगले दिन रामेश बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचा। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी, लेकिन रामेश को बिना किसी रुकावट के शिवलिंग पर जलाभिषेक का अवसर मिला। जब उसने दूध जैसा गंगाजल चढ़ाया तो मंदिर में एक अनोखी सुगंध फैल गई। पुजारी भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। रामेश ने अपने परिवार की समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की और मंदिर से बाहर निकला। जब रामेश अपने गांव लौटा तो उसे एक आश्चर्यजनक खबर मिली। उसी दिन सुबह गांव के एक मंदिर के पुजारी ने उसे बुलाया और बताया कि पास के एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी के लिए उसका चयन हो गया है। रामेश हैरान था, क्योंकि उसने कभी उस स्कूल में आवेदन नहीं किया था। पुजारी ने बताया कि एक रात पहले उन्हें स्वप्न में एक साधु ने कहा था कि रामेश को नौकरी देनी है, क्योंकि वह भोलेनाथ का सच्चा भक्त है। रामेश की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे बाबा बैद्यनाथ का परम भक्त कहने लगे। उसकी नौकरी ने न केवल उसका जीवन बदला, बल्कि उसके परिवार को भी आर्थिक स्थिरता दी। सावन 2025 में सुल्तानगंज और देवघर में ये कहानी चर्चा का विषय बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प के सामने कोई बाधा टिक नहीं सकती। भगवान शिव, जो भोलेनाथ के नाम से जाने जाते हैं, अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और सही समय पर उनकी रक्षा करते हैं। रामेश की यह कहानी न केवल एक चमत्कार की गाथा है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया कोई भी कार्य असंभव को संभव बना सकता है।